सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो आप लोगों के चैप्टर में 5 है उसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी को भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर का नाम है मांग की कीमत लोच। इससे पहले जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो का इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है मांग की कीमत लोच। तो देखिए, मांग की कीमत लोच यानी लोच। तो लोच शब्द क्या है? सबसे पहले इस लोच को समझेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न उत्तर करेंगे। लोच मतलब यानी लोचदार। जैसे कि आप लोग रबड़ जानते हैं ना, रबड़ क्या होता है? रबड़ एक लोचदार होती है। अगर दबाव उसमें डालते हैं तो उसके लोचदार बढ़ जाते हैं। मतलब रबड़ को अगर दबाव डालते हैं, जैसे रबड़ है तो उसका अगर दबाव डालते हैं तो रबड़ लंबा हो जाता है। फिर दबाव छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है, यानी ये लोचदार होती है। ठीक है, तो लोच का अभिप्राय क्या है कि वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति है। जैसे उदाहरण के लिए रबड़ लोचदार होती है क्योंकि दबाव पड़ने पर बढ़ जाती है और दबाव हटा लेने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। लोच दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के स्वभाव पर और वस्तु पर पड़ने वाले दबाव पर। ठीक है, किस तरह का? दो बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, यहाँ पर हम कम दबाव दे रहे हैं, इस वस्तु पर कम दबाव दे रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो कम दबाव से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तो कम दबाव से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की प्रकृति ही है लोचदार, यानी कम दबाव से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। और ऐसे भी एक वस्तु होता है जिसमें हम, जैसे मान लेते एक कोई वस्तु, इसमें हम अधिक दबाव दे रहे हैं और अधिक दबाव देने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वस्तु की प्रकृति क्या है, वस्तु के स्वभाव क्या है? मतलब कम लोचदार है। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे बेलोचदार, यानी बेलोचदार या कम लोचदार। ठीक है, तो ये हुआ लोच का अर्थ। देखिए, लोच क्या है, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, तो इसको केवल समझने के लिए तो मांग की जो लोच है ये आ सकता है। तो मांग की लोच को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले लोच को समझें। ठीक है, तो आप देखते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे कि एक नंबर प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न क्या है? मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच क्या है? जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या दिया था कि जब कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये मांग का नियम दिखे थे। लेकिन उसमें ये तो नहीं दिखे थे कि जैसे प्राइस बढ़ रही है तो मांग घट रही है। तो मांग तो घट रही है, लेकिन कितनी मात्रा में घट रही है ये तो नहीं दिखे थे। तो मांग का नियम केवल ये दिशा बताता है कि अगर कीमत बढ़ रहा है तो मांग घटेगा, कीमत घट रहा है तो मांग बढ़ेगा, लेकिन कितनी मात्रा में घट रहा है या बढ़ रहा है वो नहीं बताता है मांग का नियम। जबकि मांग का लोच ये बताता है कि कितनी मात्रा में घट रही है या बढ़ रही है, यानी प्रतिक्रिया को दिखाता है कि किस तरह का प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की लोच का विचार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में, देखिए यहाँ पर है, मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अथवा मांग की प्रतिक्रियात्मकता, यानी किस तरह का प्रतिक्रिया दिखा रहा है के अंश को बताते हैं। इसको कहते हैं मांग का लोच या मांग की कीमत लोच। दूसरे शब्दों में इसके परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। ठीक है, यानी मांग की लोच क्या हो गया? देखिए, मांग की लोच को दर्शाते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका इंग्लिश होता है, इसलिए ईडी से दर्शाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ईडी बराबर होता है क्या? मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन यहाँ पर लिखे, जिसे कि यहाँ पर ईडी बराबर लिखा हुआ है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइड क्यू। ठीक है, डिवाइड होता है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा पी बटा पी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच। अब मांग की लोच मांग की लोच की श्रेणियाँ देखेंगे। मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती है। जैसे कि एक है सापेक्ष लोचदार मांग। इसमें क्या होता है? मांग की लोच
एक से अधिक होते हैं, यानी ई इज ग्रेटर देन वन, यहाँ पे इज ग्रेटर देन वन होगा। फिर सापेक्ष बेलोजदार मांग, यहाँ पर मांग की मतलब एक से कम होगा, यानी ई होगा एक से कम होगा, ठीक है। और फिर इकाई लोजदार मांग, यानी ई बराबर 1 होगा, और पूर्ण बेलोजदार मांग यानी ई बराबर 0 होगा, और पूर्ण लोजदार मांग यानी ई बराबर अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि पांचों प्रकार के मांग के लोज का बारे बारे से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 3 नंबर कि सापेक्ष लोचदार मांग क्या है। तो सापेक्ष लोचदार मांग क्या होता है? सापेक्ष लोचदार मांग में जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है, यानी मांग में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू डिवाइड क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी डिवाइड पी, यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी सापेक्ष लोचदार मांग, इसमें ई बराबर क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष बेलोचदार मांग क्या है। तो सापेक्ष बेलोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होती है, तब ऐसी वस्तु की मांग की सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं। यानी इसमें देखिए जो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपात, यानी जो डेल्टा क्यू बटा क्यू है ये कम अनुपात यानी डेल्टा पी डिवाइड पी से कम होगा, ठीक है। क्यों कहेंगे? सापेक्ष बेलोचदार मांग। फिर है 5 नंबर इकाई लोचदार मांग, इसमें कीमत में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन और मांगे की मात्रा में परिवर्तन बराबर होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है इकाई लोचदार मांग, यानी डेल्टा क्यू डिवाइड क्यू बराबर डेल्टा पी डिवाइड पी, ये बराबर होता है। ऐसे में ई बराबर 1 होता है, ठीक है। ये हुआ इकाई लोचदार मांग। और एक होता है अति परवलयाकार मांग वक्र 6 नंबर जैसे कि है। तो अति परवलयाकार मांग वक्र में जैसे कि मांग वक्र हम लोग देखे थे ना इस तरह का, तो अति परवलयाकार मांग वक्र में प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है। जैसे इस बिंदु को हम ए नाम देते हैं, इसमें भी मांग की लोच 1 होगी। जैसे इस बिंदु को बी देते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच हमेशा 1 होगी, उसको कहेंगे अति परवलयाकार मांग वक्र। तो वही है परिभाषा कि जब मांग वक्र अति परवलयाकार होती है तो मांग की लोच मांग वक्र के सभी बिंदु पर इकाई के बराबर होती है, उसे कहा जाता है अति परवलयाकार मांग वक्र। अब है अगला प्रश्न 7 नंबर कि पूर्ण बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। तो पूर्ण बेलोचदार मांग जिसमें मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता ही नहीं, ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होते तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें ई बराबर 0 होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा क्यू बटा क्यू बराबर 0 होगा, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये होगा पूर्ण बेलोचदार मांग। इसमें देखिए मांग का अनुपातिक परिवर्तन बराबर 0 होता है। अब देखेंगे 8 नंबर पूर्ण लोचदार मांग। तो पूर्ण लोचदार मांग क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन होने पर या परिवर्तन नहीं होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाती है, उसे कहेंगे पूर्ण लोचदार मांग। तो पूर्ण लोचदार मांग क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य यानी ना के बराबर परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होती है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है। और पूर्ण लोचदार मांग की दशा में क्या होता है कि कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर, देखिए कीमत में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा पी बटा पी बराबर 0 उस होगा और कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये होगा पूर्ण लोचदार मांग। अब इसको ग्राफ से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मांग की लोच की ग्राफ, जब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, जब यहाँ पर ई बराबर 0 है यानी क्या है? ये क्या है? पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? ई बराबर 0 इस तरह का है, वाई अक्ष के समांतर हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है तो मांग की लोच वाई अक्ष के समांतर होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब इसमें देखिए ई बराबर इन्फिनिटिव यानी अनंत। तो जब पूर्णतः लोचदार होती है, ठीक है, पूर्णतः लोचदार होती है तो एक्स अक्ष के समांतर होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की लोच क्या होती है? एक्स अक्ष के समांतर, और पूर्णतः बेलोचदार में वाई अक्ष के समांतर,
ठीक है। और जब मांग की लोच इकाई के बराबर होता है तो बीचों बीच से गुजरता है, जैसे कि यहाँ पर ई बराबर 1 है। और जब मांग की लोच एक से अधिक है यानी बोलेंगे सापेक्ष लोचदार मांग, यानी एक से अधिक होगा, इस तरह का होगा। और जो बोलेंगे ई बराबर इज लेस देन 1 यानी सापेक्ष बेलोचदार मांग, तो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मांग की बेलोचदार होगी तो मांग की लोच वाई एक्स के समांतर होगी, और पूर्णतः लोचदार होगी तो एक्स के समांतर होगी, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो नोट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मांग वक्र जितना अधिक चपटा होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। और मांग का देखिए, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। जैसे कि पहले हम लोग चर्चा किए शुरुआत में कि मांग की नियम दिशा को दर्शाता है। जैसे कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, इसकी दिशा को बताएगा। और मांग की लोच उसकी मात्रा को बताएगी, तो मात्रा को बताएगा, इसलिए ये परिमाणात्मक कथन है और मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, तो इसलिए इसका और एक तो वीडियो बनेंगे चैप्टर नंबर 5 का सब्जेक्टिव टाइप का, उसमें करीब 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।